संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पे हंसा है ये जग, उसी ने तो इतिहास रची है। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज के अब दूसरा वीडियो लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आज के क्लास में हम लोग साधारण ब्याज में उन्नी गुन्नी पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। उन्नी गुन्नी वाले सारे क्वेश्चन आज हम करा देंगे। आज के बाद उन्नी गुन्नी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। आज के बाद ये सभी प्रश्न आसान होने वाला है। ठीक है, अच्छा है, मजा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बेसिक क्लास आपने साधारण ब्याज का किया। अब आपको ज्यादा कुछ सिखाना नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन बताना है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन चुटकी में कैसे बनाएंगे अगर सीखना है तो गोस्वामी सर से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपके बीच में आ रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान लगाइएगा। कोई मूलधन का किस दर से, ठीक है ना, कोई मूलधन का किस दर से साधारण ब्याज 8 वर्षों में 4/5 भाग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान लगाएंगे। कोई मूलधन का किस दर से साधारण ब्याज 8 वर्षों में 4/5 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान लगाइएगा, यहां पर क्या दिया गया है? साधारण ब्याज कितना भाग? 4/5 भाग। साधारण ब्याज कितना भाग है? 4/5 भाग। मूलधन का 4/5 भाग साधारण ब्याज मिला है 8 वर्ष में, तो हमें दर निकालना है। ठीक है बच्चों, यहां ना मूलधन दिया गया है, ना ना दर दिया गया है। ठीक है, ना ब्याज दिया गया, यहां भाग में ब्याज दिया गया है। कहा गया साधारण ब्याज 4/5 भाग है। कोई मूलधन का किस दर से साधारण ब्याज 8 वर्षों में 4/5 भाग हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, 4/5 भाग साधारण ब्याज कितना भाग है? बोलो। साधारण ब्याज कितना भाग है? 4/5 भाग है। तो 4/5 भाग एसआई है। एसआई 4/5 भाग है। भाग में 4/5 भाग है, इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे। कितना है? मूलधन का 4/5 भाग ब्याज मिला है, तो कोई पूछेगा कितना परसेंट ब्याज मिला है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4/5 भाग ब्याज मिला है, यानी कि 80% ब्याज मिला है। 80% ब्याज मिला है। ठीक है, अब हमें रेट निकालना है। रेट का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज। 80% ब्याज मिला है कै साल में? 8 साल में। 80% ब्याज मिला है 8 साल में, तो रेट का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट ब्याज मिला? 80% ब्याज मिला 8 साल में, तो रेट बताना। रेट का मतलब 1 साल में कै परसेंट ब्याज? 80% मिला 8 साल में, तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा दे देंगे तो रेट आ जाएगा। परसेंटेज ब्याज 80%, टाइम से भागा दे दिए, टाइम में 8 साल, तो रेट हो गया 10%। 80% 8 साल में, तो 1 साल में 10% मिला ना, तो रेट आ चुका है हमारा 10% वार्षिक। रेट कितना आ चुका है बच्चों? 10% वार्षिक। ठीक है, अच्छा है, मजा है, समझ गए। तो जब भी आपको साधारण ब्याज, ध्यान देना, जब भी आपको साधारण ब्याज भीन में दिया रहे, गुन्ना में दिया रहे, जैसे आपसे किसी ने कहा कि साधारण ब्याज A/B भाग है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे, ठीक है, रूल सीखो, क्वेश्चन बनाने तो सीख गए ना, क्वेश्चन सीख गए आप। साधारण ब्याज जब भी आपसे कहा जाए A/B भाग है, तो
तो आपको क्या करना है, परसेंटेज ब्याज निकालना है। परसेंटेज ब्याज निकाल लिए, इसमें 100 से गुणा कर लिए, ठीक है। अब इतना पता चल गया, इतना परसेंट ब्याज मिला। टाइम पूछेगा तो इसमें रेट से भाग दे देंगे, तो रेट बाबू टाइम आ जाएगा। अगर रेट पूछेगा तो टाइम से भाग दे देंगे, ए बट्टा बी गुणे 100। किससे भाग दे देंगे, टाइम से भागा दे देंगे, तो रेट आ जाएगा। टाइम पूछेगा तो रेट से भागा देंगे, रेट पूछेगा तो टाइम से भागा देंगे। कब, जब भिन्न में ब्याज दिया रहे तब। जब भी भिन्न में ब्याज दिया रहे उसमें 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज ब्याज बनेगा। टाइम पूछेगा तो रेट से भागा देंगे, रेट पूछेगा तो टाइम से भागा देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए दोस्तों, इतना सरल तरीका से, इतना बेहतरीन ढंग से कोई आपको नहीं सिखा सकता है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ गोस्वामी सर सिखा सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है, कोई मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 3/4 भाग होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। कोई मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 3/4 भाग होगा। एकदम देख लो, साधारण ब्याज दिया है कितना भाग, 3/4 भाग। एएसआई दिया है 3/4 भाग। इसको हम परसेंटेज एसआई निकालेंगे। परसेंटेज एसआई निकालना है तो 100 से गुणा कर दिए, ठीक है। तो यहां आ गया 75% ब्याज। 75% हो गया किस रेट से बाबू, 10% के रेट से। 75% ब्याज मिला 10% के रेट से। हमें टाइम निकालना है कि कितने साल में मिलेगा, तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, टाइम। रेट है कि 10% साल भर में मिलेगा, तो 75% कै साल में मिलेगा, 7.5 वर्ष में मिलेगा, ठीक है। तो बाबू टाइम निकालना रहे तो रेट से भागा देंगे, रेट निकालना रहे तो टाइम से भागा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहा जाता है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, दर की संख्या वर्षों की बराबर है। वैसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाए दोस्तों, कुछ अलग क्वेश्चन ले रहे हैं अब, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक आपके बीच में आ रहा है, थोड़ा सा अलग है, लिख देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या दर के बराबर है। वर्षों की संख्या दर के बराबर है तो दर क्या है, ठीक है बच्चों। वर्षों की संख्या दर के बराबर है तो दर क्या है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या दर के बराबर है तो दर क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। साधारण ब्याज कितना है, 1/9 है। साधारण ब्याज कितना है, 1/9 है। अब एसआई यहां पर दिया गया है 1/9 भाग। साधारण ब्याज 1/9 भाग है, इसको हम परसेंट में बदलेंगे कि परसेंटेज ब्याज कितना है। अब इसको परसेंट में बदलना है तो कितना से गुणा करेंगे, 100 से। अभी तक हम करते आ रहे थे, यहां भी करेंगे, 100 से गुणा किए तो ये हमारा परसेंटेज ब्याज आ चुका। अब बताओ परसेंटेज ब्याज के लिए एक फॉर्मूला हम पहले बताए हैं तुमको कि समय गुणे दर होता है। परसेंटेज ब्याज का एक फॉर्मूला होता है समय गुणे दर, और यह आ चुका हमारा 100/9%, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है ना
बच्चों ध्यान लगाएंगे कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, तो दर क्या होगा, हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। दर हमें मालूम नहीं है, और क्वेश्चन में एक चीज लिखा है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, यानी जितना समय है उतना ही दर है, जितना समय है उतना ही दर है। निकालना क्या है, दर। यानी दर को अगर हम R% मान लें तो समय भी क्या होगा, R वर्ष होगा। R% वार्षिक दर अगर हम मान लें, यानी एक साल में R%, तो R वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, R गुणे R%, और इसका मान है 100/9%। ठीक है, तो आप देखें कि यहां पर आया R² बराबर 100/9, तो R बराबर आ चुका हमारा 10/3। वर्गमूल निकलेगा ना 10/3, यानी कि 3.1/3% वार्षिक। ठीक है, समझ गए। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो उत्तर आ गया 3.1/3% वार्षिक। ठीक है, अब एग्जाम में आपको यह प्रश्न आएगा, तो इतना काहे करेंगे भाई, 1/9 भाग ब्याज है, 1/9 भाग ब्याज है, तो सीधे 100 से गुणा कीजिएगा, 100 से गुणा कीजिएगा, 100/9 आएगा, और वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 100/9 का वर्गमूल हुआ 10/3, यही उत्तर हो जाएगा 3.1/3। जब भी समय और दर बराबर वाला क्वेश्चन आए तो 100 से गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, 100 से गुणा करके वर्गमूल निकाल देना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। आइए मित्रों, दोस्तों, गौर फरमाएंगे और ध्यान लगाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन है आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 भाग है। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 भाग है। फैन बंद कर दो। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 भाग है। वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों के संख्या के बराबर है, तो समय क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। 9/16 भाग ब्याज है, तो 9/16 भाग ब्याज है, तो इसको परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना परसेंट ब्याज हो गया, 900/16% ब्याज हो गया। क्वेश्चन में कहा वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज दर को निरूपित करती है वर्षों की बराबर है। ठीक है, वर्षों की संख्या के बराबर है, तो समय क्या होगा, यानी समय और दर दोनों बराबर है। परसेंटेज ब्याज हम लोग पढ़े हैं कि समय गुणे दर, यानी समय अगर T वर्ष है तो दर भी हो गया T%। ठीक है, दोनों बराबर है, तो परसेंटेज ब्याज हो गया T गुणे T%, जिसका मान है 900/16। ठीक है, तो T का मान आ चुका हमारा 30/4, यानी 7.5 वर्ष। तो जब भी इस तरह के प्रश्न रहे भाई, 100 से गुणा करके वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, चलो अब बना लोगे इस तरह के क्वेश्चन को। चलते हैं आगे और ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते। एक क्वेश्चन लिखना मेरे तरफ से आप लोग। ठीक है, कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझो, कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यहां क्या दिया गया है, 3 गुना क्या हो जाएगा, मिश्रधन। कहीं मिश्रधन लिखा नहीं है, लेकिन खुद से समझना होगा कि यह मिश्रधन की बात हो रही है। अभी तक आप जितने प्रश्न बनाए उसमें साधारण ब्याज दिया था कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 भाग है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग है। लेकिन इस प्रश्न में कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होना, यानी क्या 3 गुना होना, मिश्रधन। यहां मिश्रधन की बात हो रही है, तो बनाते हैं बाबू। अगर मूलधन हम 1 रुपया मानेंगे तो 3 गुना होने का मतलब मिश्रधन हो गया 3 रुपया। मूलधन 1 रुपया माने तो मिश्रधन हो गया 3 रुपया, यानी ब्याज कितना मिले बताओ, ब्याज मिला हमारा 2 रुपया। ठीक है, तो 2 रुपया हमारा ब्याज मिला। अब बाबू हमें ब्याज पता है, और जब हमें परसेंटेज ब्याज निकालना होगा तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी परसेंटेज ब्याज आ चुका हमारा 200%। ठीक है, अब यहां क्या है ना कि हम मिश्रधन दिया था,
इसलिए एक घटा के 100 से गुणा हुआ। अभी तक जितना प्रश्न आप पहले हम समझाए हैं उसमें डायरेक्ट ब्याज दिया था, इसलिए डायरेक्ट 100 से गुणा हुआ। यहां मिश्रधन दिया है तो एक घटा के 100 से गुणा हुआ, तो 200% ब्याज मिला। किस रेट से? 10% के रेट से। यानी 10% साल भर में ब्याज मिल रहा है, तो 200% कितना साल में मिलेगा? ठीक है, हमें टाइम निकालना है बच्चों। तो 10% वार्षिक रेट है, यानी 10% साल भर में ब्याज मिल रहा है, तो 200% मिलेगा 20 वर्ष में। 200% ब्याज मिलेगा 20 वर्ष में। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे से आपको यह प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। 3 गुना हो गया, मतलब 1 रुपया 3 रुपया हो गया, यानी 2 रुपया ब्याज मिला 100 का, तो बाबू 2 रुपया ब्याज मिला 1 का, तो 100 का हो गया 200%। यानी 3 गुना होने का मतलब हो गया 200% ब्याज। किसी ने कहा 4 गुना हो गया, तो 1 घटा के 100 से गुणा, यानी 300% ब्याज। किसी ने कहा 5 गुना हो गया, यानी 400% ब्याज। किसी ने कहा कोई मूलधन n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, तो परसेंटेज ब्याज याद रखना, n-1 गुणे 100%, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। n गुना हो गया यानी n-1 गुणे 100% ब्याज। 6 गुना हो गया यानी 500% ब्याज। 8 गुना हो गया यानी 700% ब्याज। 13 गुना हो गया यानी 1200% ब्याज। 1 घटा के 100 से गुणा। 4 गुना हुआ, 1 घटाए 3, 100 से गुणा किए 300%। 5/4 गुना हो गया, 5/4 में से 1 घटा 1/4, 100 से गुणा कर दिए 25% ब्याज। जितना गुना कहेगा 1 घटा के 100 से गुणा। अब यही क्वेश्चन मान लो तुमको फिर आएगा एग्जाम में, तो तुमको इतना नहीं करना हुआ। 3 गुना हुआ तो आप समझ गए 200% ब्याज मिला। 200% ब्याज मिला किस रेट से? 10% वार्षिक रेट से, तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे दिए, सीधे आ गया 20 वर्ष। आपको कलम नहीं उठाना इस क्वेश्चन में। 3 गुना हुआ यानी 200% ब्याज मिला। 10% के हिसाब से कै वर्ष लगेगा? 20 वर्ष लगेगा। 10% 1 साल में, तो 200% मिलेगा 20 साल में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा 1 घटा के 100 से गुणा। जैसे आपसे किसी ने कहा कोई मूलधन किस दर से कोई मूलधन किस दर से 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर हो। यदि साधारण ब्याज की दर हो। ठीक है, साधारण ब्याज की दर हो। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में लिख दिया गया कि साधारण ब्याज की दर हो। कोई मूलधन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। बताओ किस दर से? हमें क्या निकालना है? दर। अब 5 गुना होने का मतलब तुरंत बता दो परसेंटेज ब्याज। 5 गुना, 5 में से 1 घटाओ, 100 से गुणा, 400% ब्याज मिला। 400% ब्याज मिला कै साल में? 20 साल में। तो टाइम निकल जाएगा, सॉरी रेट निकल जाएगा। रेट निकालना है। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा देंगे तो रेट आएगा। बाबू 400% ब्याज मिला 20 वर्ष में, तो रेट हो गया 20% वार्षिक। रेट का मतलब होता है कि 1 साल में कितना ब्याज मिला? 100 रुपया का। 400% 20 साल में, तो 1 साल में 20%। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? बाबू आपसे कोई कहेगा कि कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5/4 गुना हो जाएगा? 5/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब 5/4 गुना हुआ, परसेंटेज ब्याज निकालना है। कुछ भी रहे, गुना हो गया 5/4 गुना, तो 1 घटा के 100 से गुणा, यानी 25% ब्याज मिला। बाबू 25% ब्याज मिला किस रेट से? 10% वार्षिक रेट से। तो टाइम निकाल लेंगे। परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा दे देंगे। 2.5 वर्ष का समय आ चुका है। कितना समय आ चुका है? 2.5 वर्ष का। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आते हैं, एक ट्रिक है उसको सीखते हैं। कॉन्सेप्ट है, कहां से वो ट्रिक आता है उसको सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे। आपसे कोई कहेगा, एक आता है कोई मूलधन
कोई मूलधन साधारण, कोई मूलधन साधारण ब्याज के दर से, कोई मूलधन साधारण ब्याज के दर से T1 वर्षों में N1 गुना हो जाता है। ठीक है, T1 वर्षों में N1 गुना हो जाता है। ठीक है, तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब बच्चों एग्जाम में क्या करेंगे ना, इस चारों में से कोई एक चीज छोड़ देगा। T1 वर्षों में N1 गुना हो जाता है, T2 वर्षों में N2 गुना होता है। एग्जाम में कहेगा कोई मूलधन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, या कोई मूलधन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आइए इसका सीखते हैं कैसे बनाना है। T1 वर्षों में N1 गुना, पहले इस लाइन को ध्यान दो। T1 वर्षों में N1 गुना, N1 गुना हो रहा है तो रेट निकालो। N1 गुना हुआ तो परसेंटेज ब्याज निकालना है, तो कितना परसेंट ब्याज मिला, 1 घटा के 100 से गुणा। N1 गुना यानी N1 माइनस 1 गुणे 100, इतना परसेंट ब्याज मिला। कै वर्ष में? T वर्ष में। तो T से भाग दे देंगे, रेट आ जाएगा। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा देंगे, रेट आएगा। N1 गुना तो N1 माइनस 1 गुणे 100, इतना परसेंट ब्याज मिला। कै साल में? T साल में। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा दे तो रेट आ जाएगा। अब इधर देखो N2 गुना तो कै परसेंट ब्याज मिला, N2 माइनस 1 गुणे 100, इतना परसेंट ब्याज मिला। कै साल में? T2 वर्ष में। ठीक है, तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा दे देंगे, रेट आ जाएगा। जो यहां रेट होगा वही रेट यहां भी होगा, रेट बराबर रेट, रेट बराबर रेट। ठीक है, अब 100 कैंसिल। ठीक है, यहां से एक फार्मूला हमारा बना N1 माइनस 1 बट्टा में T1 1 है ये। ठीक है, तो N2 माइनस 1 बट्टा में T2 बना फार्मूला। N1 माइनस 1 बट्टा में T1 बराबर N2 माइनस 1 बट्टा में T2। ठीक है ना बच्चों? यहां पर क्या होगा, कोई मूलधन साधारण ब्याज के दर से T1 वर्षों में N1 गुना आता था, T2 वर्षों में N2 गुना हो जाता है, तो N1 माइनस 1 बट्टा में T1 बराबर N2 माइनस 1 बट्टा में T2। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला बना हमारा, N1 माइनस 1 बट्टे में T1 बराबर N2 माइनस 1 बट्टे में T2। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इन चारों में से N1 T1 N2 T2 चारों में से कोई 3 चीज दे दिया जाएगा, एक चीज छोड़ दिया जाएगा। बना लेंगे आप? ठीक है जैसे आपसे किसी ने कहा कोई मूलधन 10 वर्षों में 13 गुना हो जाता है तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, या कोई मूलधन 10 वर्षों में 13 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 20 गुना हो जाएगा। ठीक है तो इस फार्मूला को लगाएंगे। चलिए एक प्रश्न लेते हैं बच्चों, ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। कोई मूलधन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कोई मूलधन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं बच्चों, N1 माइनस 1 बट्टा में T1 बराबर N2 माइनस 1 बट्टा में T2। ये N1 N2 क्या है, N1 N2 है गुना, N1 N2 है गुना। 10 वर्षों में 5 गुना, यानी पहला बार 5 गुना तो N के जगह 5 और T के जगह कितना 10। ठीक है, दूसरा बार में 9 गुना तो N के जगह 9, 9 माइनस 1, T के जगह पता नहीं। ठीक है, मान निकालना कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 घटा दो, 4 बट्टा में 10, 9 में से 1 घटाओ 8 बट्टे में T2। ये हो गया 4 दूनी के 8 और 10 दूनी के 20। T2 बराबर आया हमारा 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, बन गया इस फार्मूला से। लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार फार्मूला लगाएं भाई, ये फार्मूला कमजोर बच्चे लगाते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जिनको गोस्वामी सर जैसा टीचर से मुलाकात नहीं होता है, कभी भेंट नहीं हुआ है, रटा रटान पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सब फार्मूला किसी भी किताब में मिल जाए, कोई भी ट्रिक का बुक खरीदोगे मिल जाएगा। कितना मास्टर सब तो ट्रिक की किताब पढ़ पढ़ के वीडियो अपना बना रहा है, कुछ आता जाता है नहीं, ट्रिक की किताब पढ़ रही है, वीडियो बना, अपने आप को टीचर समझ रहा। ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाइएगा। 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाना है, देखो 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो रेट निकाल लो। 5 गुना होने का मतलब हो गया बाबू 400% ब्याज।
5 गुना 1 घटा के 100 से गुना, 400% ब्याज कै साल में? 10 साल में। यानी रेट आ गया आपका 40% वार्षिक। रेट आ गया 40% वार्षिक। तो कहा कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी टाइम निकालना है आपको। 9 गुना होने का मतलब 800% ब्याज। 800% ब्याज चाहिए। आपका रेट कितना है? 40% मिल रहा है 1 साल में, तो 8% कै साल में मिलेगा? 20 साल में मिलेगा। ठीक है, हमने कोई ट्रिक नहीं लगाया, हमने बेसिक लगाया बाबू। आप ट्रिक रटे उससे जल्दी बना। ठीक है चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इस तरह का, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। आइए मित्रों, बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जिसमें आपका ट्रिक लगेगा ही नहीं, सिर्फ आप बेसिक से बना सकते हैं। कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 गुनी हो जाती है, वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी? कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कोई राशि किसी निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 गुनी हो जाती है, वो किस दर से उतने समय में 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो 8% के हिसाब से हो रही है 3 गुनी, अखा उतने ही समय में किस दर से, इस बार दर निकालना है और उस फार्मूला में दर का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो किस दर से 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो रही है, दर निकालना है उतने ही समय में, यानी पिछला बार जितना समय लगा उतना समय, तो इस बार कितना समय लगा, हमें पहले समय निकालना होगा। ठीक है, 3 गुना होने का मतलब 200% ब्याज मिला, किस रेट से? 8% के रेट से, यानी समय लगा था इस बार हमें 25 वर्ष। समय कितना लगा था? 25 वर्ष समय लगा था। ठीक है, और कहा उतने ही समय में किस दर से 5 गुनी हो जाएगी, हमें दर निकालना है। इस बार क्या होने रही है? 5 गुनी। 5 गुनी हो रही है। 5 गुनी होने का मतलब 400% ब्याज मिल रहा है। किस दर से? समय मालूम है 25 वर्ष, भाग दे दो उतने ही समय में, पिछला समय क्या था? 25। ठीक है, तो 16 वर्ष में, सॉरी 16% वार्षिक। ठीक है तो 19 गुनी वाला कोई भी प्रश्न रहेगा तब आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आज यहीं तक रखते हैं। एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और सुनिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर 5 आदमी के पास शेयर कीजिए। नहीं अच्छा लगा है तो कोई जरूरी नहीं सब्सक्राइब करने का, कोई जरूरी नहीं बेल आइकन दबाने का। ठीक है, अगर सब्सक्राइब भी किए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं ना पसीना छूट रहा है, पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको शेयर करना होगा, क्योंकि हम आपसे इसका फी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और तभी हम आगे पढ़ाते रहेंगे जब आप मेरा हौसला बढ़ेगा। ये हौसला बढ़ेगा कब? जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तब। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।